जो मैंने अभी किताब लिखी है लेटेस्ट, उसका नाम है डार्क ट्यूलिप्स। एंड ये एक किताब है जिसमें 33 पोम्स लिखे हैं मैंने। हर एक पोम एक डिफरेंट सब्जेक्ट को हाईलाइट करती है। इनफैक्ट आप जितनी बार ये पढ़िए आपको एक नया ही सब्जेक्ट मिलेगा अपने सामने। एंड मेरी इंस्पिरेशन फॉर राइटिंग इट ऑलवेज स्टार्टेड जब मैं बहुत छोटी थी। एंड मैंने कंपटीशन में पार्ट लिया था एंड उसके बाद एक जुनून सा पैदा हो गया था दिल में। एंड फिर मैंने सोचा कि ऐसे टॉपिक्स जिनके बारे में सब बात करते हैं उनके बारे में लिखने से बेहतर है कि उन टॉपिक्स के बारे में बात करिए जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है। एंड एक कहावत है कि हम दूसरों के साथ इसलिए रहते हैं ताकि हम अपने साथ ना रह पाए, अपने ख्यालों से बात ना कर पाए, अपने आप को ना जान पाए। क्योंकि जब हम अपने ख्यालों के साथ अकेले होते हैं वो सबसे बड़ा डर होता है हमारे दिमाग कि अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। तो ये किताब एक जरिया है कि जो भी ये पढ़े अपने साथ अपने आप को एक अच्छे तरीके से जान पाए। तो इस तरह सामाजिक मुद्दे उठाने का क्या मोटिव था आपका? सामाजिक मुद्दे उठाने का यही था कि कविता, जब हम नाम सुनते हैं कि ओ किसी ने कविता लिखी तो हमारे दिमाग में एक इंस्टेंट सा एक इमेज सा आ जाता है कि प्यार, मोहब्बत, इश्क के बारे में होगी। लेकिन मेरे को उन सब चीजों से उठना था, मेरे को ह्यूमन इमोशंस के बारे में जानना था ऑन अ डीपर लेवल। एंड मैं चाहती थी कि जो भी ये पढ़े, चाहे एक सोशल इशू लाइक डोमेस्टिक वायलेंस इसमें एड्रेस हो रहा है, तो वो बंदा भी एंड वो फील करे वो दर्द, वो पेन जो मैं लिख रही हूँ। एंड लफ्जों के थ्रू कोई भी इमोशन कन्वे करना इतना डिफिकल्ट चैलेंज है एंड वही चैलेंज मेरे को अपनाना था, तो तभी मैंने सामाजिक इश्यूज को एड्रेस किया। आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप आगे जाएंगे, पढ़ाई बहुत मुश्किल होगी, पढ़ाई और पिता को कैसे आप मेंटेन कर पाएंगे? वही बात है, एक जिंदगी में चाहे 10वीं क्लास में हो, चाहे 12वीं में, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे कॉलेज में, एक आई थिंक एक फाइनल रूलिंग होती है, वो एक वर्ड होता है बैलेंस। हर चीज को बैलेंस करना सीखना एक अपने आप में ही खेल है। एंड स्कूल से आए, ट्यूशन गए, अच्छे मार्क्स लाए, ऐसी चीजें तो लाइक हर ही विद्यार्थी कर रहा है एंड कोशिश उसकी वही है कि बोर्ड में मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए। लेकिन अपने ऊपर से जीना, अपने आप को छोड़ के किसी और के बारे में सोचना एक ऐसी चीज है जो बहुत कम लोग करते हैं। एंड सिर्फ अगर हम एक सच्चे कलाकार हैं तभी हम अपनी सच्चाई को लफ्जों में आधारित कर पाते हैं। एंड मेरी कोशिश तो यही है कि मैं अपनी पढ़ाई एंड अपनी कला को एक ऐसी तरीके से बैलेंस कर पाऊँ ताकि मेरा कुछ भी हर्ट ना हो। मेरा सपना एक ही है, चाहे मैं एक राइटर हूँ, चाहे मैं कोई जॉब कर रही हूँ, चाहे मैं एक्टिंग में हूँ, चाहे मैं डायरेक्टिंग में हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मैं कभी भी ऐसी चीज को ना एड्रेस करूं जो बहुत ऑन द सरफेस है। मैं हर बार जो भी मैं कुछ बनाती हूँ, एक फिल्म होगी, चाहे एक प्ले हो गया या फिर कविता होगी, मेरा एक ही एम होता है कि मैं जो भी लिखूं वो डीपर लेवल पर हो एंड मेरे लफ्जों के थ्रू लोगों को वो सारी भावनाएं, इमोशंस फील करने को मिले। एंड आई नेवर वांट टू मेक समथिंग दैट इज मंडेन। हमेशा जब भी कुछ कोई देखे जो मैंने क्रिएट किया हो, इट शुड बी अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, कभी खुशी, कभी आंसू, कभी रोना, कभी हंसना, कभी गुस्सा। तो वही एक मोटिव है लाइफ में कि एक सच्चा कलाकार बनना है। किताब लिखी आपने, अपने पेरेंट्स की क्या सपोर्ट रही है? कुछ करेक्शन किया? अरे सपोर्ट तो बहुत छोटा सा वर्ड है, मेरे पास अभी वर्ड ही नहीं है कि उन्होंने कैसे एक मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू अ फुल फ्लेश्ड बुक। एंड मेरे को मम्मा ने स्टार्टिंग से थिएटर में डाला एंड उसके बाद आई वाज ऑलवेज इन्वॉल्व विद द वर्ल्ड ऑफ प्लेज, लिटरेचर, स्टोरीज, पोम्स। एंड व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री, जब भी मैं लिखती थी अपने कमरे से मैं भाग के मम्मा पापा के कमरे में जाती थी एंड आई वाज जस्ट सो एक्साइटेड टू रिसाइट व्हाटएवर आई हैव रिटन। एंड जैसे ही मैं सुनाती थी, पहले तो 2 मिनट ऑफ साइलेंस होता था क्योंकि इतने हैवी टॉपिक्स चूज किए होते थे। एंड फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स, क्या ठीक कर सकते हो, क्या इसमें कमी है, सब कुछ इन्होंने मेरे को इतने प्रॉपर तरीके से पूरा वो शावर किया, लव एंड सपोर्ट जो हर एक कलाकार, हर एक बच्चे को चाहिए होता है कुछ भी परस्यू करने के लिए लाइफ में। सो क्या इस पोएट्री को भी थिएटर के फॉर्म में या शॉर्ट स्टोरीज के फॉर्म में परफॉर्म करे जा रहे हैं? यस, आज में पोम है which addresses LGBTQ communities
एंड उस पे एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई है। उसके बाद फॉलो अप एक परफॉर्म पोएट्री है विच इज अपॉन रेप एंड डोमेस्टिक वायलेंस, वो एक प्ले के फॉर्म में शो करी जा रही है। फेवरेट पोएट इज एडगर एलन पो, वो इंग्लिश में लिखते हैं एंड उनकी हर एक कविता में ऐसी एक दो लाइनें होती हैं जो हमेशा मेरे को अंदर से छू जाती हैं एंड वो मेरे को हमेशा 5-6 दिनों बाद तक याद होती हैं। एंड वो लिखते प्यार के बारे में है मोस्टली, लेकिन वो उस प्यार को ही ऐसे कन्वे करते हैं कि कभी अगर वो किसी औरत के आईज के बारे में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो मेरे सामने उसकी आईज का दुख, उसकी आईज की खुशी, उसके बहते हुए आंसू मेरी आंखों के सामने उनके शब्दों के थ्रू आ जाते हैं। तो आई जस्ट लव द वे ही राइट्स।